Hello everybody, welcome to Maths Master, and finally in this video we are going to talk about the strategy for English for SSC 2025. ओके तो ये एक अल्टीमेट वीडियो होगा इंग्लिश के लिए। मतलब अब अगर आप स्टार्टिंग टू एंड देख दो तो आई डोंट थिंक इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी देखने की ज़रूरत ही पड़ेगी। लिटरली आपको कोई आवश्यकता नहीं है इसके अलावा कोई भी वीडियो इंग्लिश के लिए देखने की। ओके ठीक है, तो मतलब ये जो नंबर है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल अचीवेबल है। अगर आपको अभी तक नहीं लगता था कि अचीवेबल है तो इस वीडियो के बाद आपको लगने लग जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, टाइम तो थोड़ा ख़राब नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये 3 जाम लगाने वाला नहीं था लेकिन फिर लगा दिया बिकॉज स्पेशली फॉर बिगिनर, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं वो दे थिंक दैट पीपल विद डिग्रीज इन नंबर्स आर बेटर दैन पीपल विद विजडम। तो मुझे लगा कि लगा देता हूँ फाइनली। ठीक है, तो लगा दिया इसे। तो आप देख सकते हो कि 2024 सीजन में मैथ्स में 50, इंग्लिश में 50 था। फाइनली इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में 50 था यहाँ पे। ठीक है, और जैसे कि मैं जो हम पे बैक की कोर्स सीरीज चला है जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग को हम सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड या शिफ्ट मैंने जितनी कराई है वो यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो इंग्लिश में देख सकते हो यहाँ पे लाइक 45, 47.5, 45, 45 है ना, 50। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 45 क्यों, ये क्योंकि यहाँ पे जैसे सिली मिस्टेक्स करती है तो वो तो मान लो उस पर तो धीरे धीरे कंट्रोल आता है। बट आप मतलब एक 45, 50 ये पे यहाँ पे बिल्कुल अचीवेबल है। ओके, फिर एक लाइव पे का रिजल्ट था यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे 30 में 27.5 स्कोर यहाँ पे है। ओके, एंड ये ऑली बोर्ड का लाइव मॉक है इस वीक का, जो लास्ट वीक था उसमें यहाँ पे 169 स्कोर किया था मैंने, और वहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50। तो मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं आपने सुना होगा सीटेस का एग्ज़ाम होता है, तो मतलब मैं दिन भर फ़ोटो ढूंढता रहा। एसएसबी की फ़ोटो होती है, एसएसबी आपने अगर हालांकि जो एसएसबी होती है वो एनडीए में भी होती है, और टीईएस एंट्री, टेक्निकल एंट्री होती है, वहाँ पे भी एसएसबी होती है। ठीक है, तो जिन्होंने एसएसबी दी उन्हें पता होगा कि 4th डे पे आपको एक पिक्चर की करते हैं, फिर वो देते हैं आपको आखिरी दिन, आखिरी वाले दिन। तो वो पिक्चर मैं ढूंढता रहा कल और वो नहीं मिली मुझे फाइनली। तो वो जो स्पेस आप देख रहे हो मैंने उस पिक्चर के लिए लगाया था कि वहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा, लेकिन वो मिली नहीं फ़ोटो मुझे। ठीक है, सो ठीक है, तो मैंने एसएसबी दी है। मैं फिफ्थ डे आउट हो गया था, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। तो मतलब वो सिर्फ इंग्लिश के ही दम पे आप समझो। ठीक है, तो ठीक है, तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये चीज़ कहीं और लगे ना लगे, लेकिन इंग्लिश के लिए ये चीज़ बहुत, मतलब आप 90% आप में से पता क्या करते हो, आप इजी चॉइसेस बनाते हो और फिर जो लाइफ है वो हार्ड हो जाती है। लिटरली मतलब ये लाइफ यहाँ पे मैं इंग्लिश को लेके चल रहा हूँ कि दिस इज़ इंग्लिश यहाँ पे। ठीक है, कि हार्ड चॉइसेस बनाओगे तो इंग्लिश आपकी आसान हो जाएगी। आपको हार्ड चॉइसेस बनानी है, आपको ईजी चॉइसेस नहीं बनानी है। ठीक है, चाहे आप इंडिया के किसी रिमोट, आप इस देश के बाहर के किसी भी रिमोट विलेज से आते हो, कहीं से भी जाते हो, किसी भी स्टेट या किसी भी सिटी या विलेज या कहीं से भी आता हो। ठीक है, आपको हार्ड चॉइसेस बनानी है तभी इंग्लिश आसान होगी। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा वो हार्ड चॉइसेस क्या है। ठीक है, ओके, वही चीज़ सेम यहाँ पे 12 फॉर्म में लिख दी कि ठीक है, हार्ड डिसीजंस लोगे तो सक्सेस मिल ही जाएगी। ठीक है, इंग्लिश सीख जाओगे यार, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो नंबर है 135 ये अचीवेबल है। ओके ठीक है, तो मैं बता दूँ कि आपको 4 एप्लीकेशन चाहिए। मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल आप में से जो है वो एक फ़ोन यूज़र, एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, तो आपको जो है 4 एप्लीकेशन चाहिए। कौन सी चाहिए? तो वो टेक्स्ट बुक सबके पास हो गए। ठीक है, ये तो सबके पास हो गई। इसके बाद आपको अड्डा की एप्लीकेशन चाहिए, अड्डा 24/7 है ना, इसकी एप्लीकेशन चाहिए। कहाँ से मिलेगी एप्लीकेशन? आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगी सारी एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट बुक चाहिए, अड्डा 24/7 चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए कलर नोट्स, COLORNOTES। ओके, आपको कलर नोट्स की एक ऐप चाहिए होगी, और उसके अलावा आपको चाहिए मल्टी टाइमर। ये मल्टी टाइमर ज़रूरी क्यों है? देखो, मल्टी टाइमर सिर्फ इंग्लिश के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये तो आपके पास होना ही चाहिए मल्टी टाइमर। ठीक है, कि मैं कितनी देर मुझे क्या पाना है ना, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। देखो न्यूज़ पेपर से लिख दिया, पता नहीं क्या ही लिख दिया है, ठीक है, बट वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो मल्टी टाइमर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐप बहुत ज़्यादा क्रूशियल, ये चारों ही ऐप आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे बात है। देखो जो मैं ना इसे द रियल किंग मेकर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो जीएस को लोग बोलते हैं कि किंग मेकर है। ठीक है, मैं मानता हूँ जीएस किंग मेकर है, बट मैं इसे रियल किंग मेकर इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आपने मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर कर लिया है ना,
मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर कर लिया तो फिर ये जो इंग्लिश है ना आपको भाई सबसे देखो हमारे 4 के 4 सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग तो यही है ना 45/3। तो यहाँ पे जितना हाई स्कोर करोगे वो उतना ही ज़्यादा हम सेकंड सेक्शन जो हमारा होता है जीएस और इंग्लिश का, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा ये फ़ायदा करने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो रियल किंग मेकर है वो इंग्लिश है। ओके ठीक है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 3 पिलर्स होते हैं इसके, ठीक है। 3 पिलर्स, और 3 पिलर्स क्या है? आपका वोकैबुलरी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, ठीक है। ठीक है, मैं देखो डिटेल से बात करूँगा, ठीक है। देखो जो ये चीज़ है ना वोकैबुलरी, सबसे पहले देखो बहुत सारे लोग हमारे जो भाई बहन खासकर जो देखो मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। हम मतलब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं खासकर हिंदी मीडियम वाले, जो थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं इंग्लिश को लेकर, कि उन्हें मतलब वो ग्रामर शुरू कर देंगे, ठीक है। वो एक कोर्स खरीद लेंगे और नाउन प्रोनाउन पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। मतलब आप ज़रा एक चीज़ सोचो, बचपन से आपको याद होगा जब भी कोई इंग्लिश का टीचर आता था तो सबसे पहले पता क्या शुरू करता था? नाउन, हेडिंग डाल देता था नाउन। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे नाउन प्रोनाउन पढ़ते, अगर इंग्लिश आती होती तो बचपन में नहीं आती होती, बताओ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता ग्रामर की इंपॉर्टेंस नहीं है, ग्रामर की इंपॉर्टेंस है, बट आप हद से ज़्यादा उसे इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। आपको उसे उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी, मतलब आप समझ रहे हो, उतनी इंपॉर्टेंस जितनी उसकी वैल्यू है। कि आपकी वोकैबुलरी पे कमांड है नहीं, आपकी कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड है नहीं, और आप ग्रामर को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रहे नहीं, ठीक है। तो आप समझ गया कि अगर ये पिरामिड बनाऊँ तो पिरामिड में सबसे नीचे और सबसे ज़्यादा पोर्शन जो कवर करेगा वो है वोकैबुलरी। सेकंड नंबर पे आएगा कॉम्प्रिहेंशन एंड देन आएगी आपकी ग्रामर, ठीक है। हाँ तीनों ही ज़रूरी हैं बट एक ऑर्डर है उनका, क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो आप बात करेंगे जैसे वोकैबुलरी हो गई, वोकैबुलरी में सिंपल वोकैब्स हो गई, अभी बताऊंगा एक्सप्लेन करूंगा क्या होती है। फिर इडियम फ्रेजेस हो गई, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गई, प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन को मतलब प्रीपोजिशन में चैप्टर की बात नहीं कर रहा बट एज अ वोकैबुलरी बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि अकिन, एक की आई-एन, अकिन मतलब होता है कि एक जैसा, तो इसके साथ क्या है? टू, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी, जैसे नहीं याद होता तो आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे मैं नहीं बताता तो ऐसा लगता है क्या ही आएगा इसके साथ। तो बोलता टेंटा माउंट, तो आपको क्या लगता है इसके साथ क्या आएगा? टेंटा माउंट, क्या पता नहीं, टू आएगा, है ना। हालांकि पहले टेंटा माउंट की स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमें थोड़ा काम कर लेना है। अभी बताऊंगा कहाँ से क्या क्या चीज़ कहाँ से कवर करनी है, हमारी इस स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, ओके। इसके बाद आप देखते हो कि आपकी जो ये कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन में देखते हो क्या है? शॉर्ट पैसेज आता है, ठीक है, लॉन्ग पैसेज आता है, ठीक है, पैराजम्बल्स आते हैं, पैराजम्बल्स जिसे आप PQRS बोलते हैं, पैराजम्बल्स आते हैं, एंड देन क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट क्या है? एक तरह का पैसेज ही होता है बट सब ब्लैंक्स होते हैं जो आपको भरने होते हैं, ओके, ठीक। ग्रामर की बात करें तो रूल बेस्ड एरर्स आ जाएंगी, मतलब प्रॉपर वही बार बार रूल्स रिपीट हो रहा होता है, उन्हीं का रिपीटेशन हो रहा होता है, वो आ जाएगा। कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर्स आ जाएंगी, ठीक है, वर्ड बेस्ड एरर्स आ जाएंगी, जैसे कुछ वर्ड दे देगा उसकी स्पेलिंग गलत कर देगा, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। मतलब आपको बेसिक ग्रामर आपको प्रिपेयर करनी है। मैं अभी सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा कैसे करनी, कहाँ से करनी, डायरेक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, ओके। देखो कुछ बातें बताऊंगा जो थोड़ी सी आपको कंट्रोवर्शियल लगेंगी, ठीक है, पर आपको समझना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है ना, देखो फाउंडेशन मजबूत नहीं, जो मैंने हार्ड चॉइसेस बताई थी ना कि आपको हार्ड चॉइसेस लेनी है खासकर इंग्लिश में, तभी जाके आपको मतलब फिर आगे आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा मैंने कुछ लोग देखे जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड देन दे स्ट्रगल इन इंग्लिश, क्योंकि उनकी जो फाउंडेशन है उन्होंने शुरुआत करी थी वही गलत कर दी, ठीक है। और वो चीज़ क्या है ना कि आपको ये वोकैबुलरी करनी है वो इंग्लिश टू इंग्लिश फॉर्मेट में करनी है, ठीक है। मुझे पता है आप शायद इंग्लिश या हिंदी फॉर्मेट में कर रहे होंगे, लेकिन आपको इंग्लिश टू इंग्लिश फॉर्मेट में करनी है, आपको हिंदी छूनी तक नहीं है, ठीक है। इंग्लिश को करने के लिए हिंदी पे नहीं जाना है, ठीक है। वोकैबुलरी आपको इंग्लिश टू इंग्लिश फॉर्मेट में करनी है, वो आपकी फाउंडेशन है, फाउंडेशन को बेकार मत करो। कैसे करनी है मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको एटलीस्ट एक कॉपी तो प्रिपेयर करनी ही है वोकैबुलरी से, एटलीस्ट हटा देता हूँ उसे, ठीक है। एटलीस्ट एक कॉपी आपको, मैंने 3 कॉपी प्रिपेयर करी थी, ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैंने 3 कॉपीज प्रिपेयर करी थी, ठीक है, तो वो आपको कॉपी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। एटलीस्ट 1 कॉपी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। डिक्शनरी कौन सी इस्तेमाल करोगे? देखो बहुत सारी मार्केट में डिक्शनरीज हैं, लेकिन पर्सनली बहुत सारी डिक्शनरीज इस्तेमाल करने के बाद मैं तुम्हें जो सजेस्ट करूँगा, गूगल डिक्शनरी, सिंपल है। गूगल पे जो भी वर्ड नहीं आ रहा है आपको गूगल पे सर्च करना है, सिंपल है, ठीक है। गूगल आप जो डिक्शनरी इस्तेमाल करोगे वो गूगल ही करोगे, ठीक है। सम बेसिक बुक्स, कुछ बेसिक बुक्स होंगे वो मैं आगे बता दूंगा, और नोमेड लर्नर का मतलब क्या है वो भी मैं आगे ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
इसका कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाता है। तो देखो कॉम्प्रिहेंशन आप कहाँ से करोगे, देखो एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग हो गई है ना। देखो कुछ लोग इंग्लिश माध्यम का नाम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ आता है तो बोलते हैं इंग्लिश माध्यम कर लो, ठीक है। और मैं कुछ बोल मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है। इंग्लिश माध्यम भी सही है, बट अगर एक्चुअल न्यूज़पेपर मिल सकता है ना, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत रेयर है, ठीक है, इतना चीप तो होता नहीं है। सच बताऊँ मेरे पास सारी न्यूज़पेपर्स हैं। मैं एक प्राइवेट ग्रुप है जिसे मैंने ज्वाइन करा हुआ है, और वहाँ पे ये सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं। मतलब इंग्लिश में जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं इंडिया में, वो सारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मतलब कुछ फॉरेन न्यूज़पेपर्स भी इसमें आते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो एक प्राइवेट ग्रुप है, प्राइवेट है इसीलिए सेफ है, ठीक है। और छोटा ग्रुप है, बहुत बड़ा होता तो अब तक कॉपीराइट स्ट्राइक उसमें आ चुका होता, ठीक है। तो इसकी व्यवस्था कैसे करनी है हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अगर नहीं मिलता है देन वी हैव टू गो फॉर इंग्लिश माध्यम, क्योंकि फिर वही एक माध्यम बचता है, ठीक है। बट वी विल ट्राई कि ये हो पाए, क्योंकि ये ना ये लाइफ चेंजिंग है, लिटरली लाइफ चेंजिंग। और पहले पता है क्या होती है, जैसे मैं रोज़ तुमसे बोलूँगा जाओ भाई इंग्लिश माध्यम से पढ़ लो जाके, ऊब जाओगे। मतलब एक तुम्हें वो मतलब आप ना मोनोटोनस लगने लग जाएगा, बोरिंग लगने लग जाएगा तुम्हें, हर दिन वही जाके पढ़ना है। कभी कभी कुछ डिफरेंट रीड करने का मन करता है कि नहीं करता। न्यूज़पेपर का होता है, काफ़ी डाइवर्सिटी होती है, वैरायटी होती है इसमें, है ना, पॉलिटिक्स के बारे में। और होता क्या है कि आप वही पढ़ते हो जो न्यूज़पेपर, मतलब जैसे कि जो डेली सुन रहे हो तो पॉलिटिक्स में, क्रिकेट में, है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक फन एक्टिविटी हो जाती है ना, ठीक है। इसके बाद आती है बुक रीडिंग। देखो बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बुक्स तो तुम दुनिया में कोई भी बुक बोलोगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास 250 किताबें ऑलरेडी रखी हैं, जो जितनी फेमस किताबें हैं वो ऑलरेडी मेरे पास हैं, उसकी PDF है मेरे पास, ठीक है, जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। तो कभी रीडिंग करने का मन, न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या मालूम या आप इंग्लिश माध्यम इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ पे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो ये बुक रीड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसके बाद होगा आपका सेक्शनल मॉक्स। ये मैं कॉम्प्रिहेंशन के बता दूँ कि अपना कॉम्प्रिहेंशन कैसे मजबूत करोगे, ठीक है। मैंने बताना कि कैसे आता है, क्या है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सोर्सेस की, ठीक है। जैसे मैंने न्यूज़पेपर बोल दिया, मैंने बुक्स बोल दिया, ठीक है, सेक्शनल मॉक्स बोल दिए, ठीक है। जो फुल मार्क्स दोगे वहाँ से पेपर हो जाएगा, ठीक है। और क्विज़ेस लगानी है, मैं क्विज़ेस कहाँ से लगानी है, अड्डा मैंने अड्डा की ऐप बताई थी, और ऑलिव बोर्ड, ठीक है। अगर ऑलिव बोर्ड आप इस्तेमाल नहीं भी करो तो अड्डा तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप हमें क्विज़ेस लगानी है, अभी बताऊँगा क्या लगानी है, कितने लगानी है, अभी बताऊँगा आपको, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रामर पे। तो ग्रामर पर देखो क्या है, आपको एक बेसिक बुक पकड़नी है, अभी बताऊँगा बुक कौन सी है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन, कोई इसकी बात ही नहीं करता, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। अगर आपकी वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन मजबूत है ना, मैं यहाँ तक पॉसिबिलिटी आपको बता सकता हूँ कि आप पूरे नंबर ला सकते हो, सच बता रहा हूँ लिटरली, ठीक है। अब बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसे अगर आपको बस थोड़े से आते हैं, क्योंकि हमने बचपन में ही हम सब ने पढ़ लिया था, आपको पता ही होगा, ठीक है। मतलब सिर्फ वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन के दम पे पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, लेकिन बच्चे पता नहीं, क्योंकि जो नए आते हैं और बहुत सारे लोगों को मिलकर मैनिपुलेट कर लेते हैं इस चीज़ के लिए, और वो बहुत ज़्यादा टाइम अपना ग्रामर को प्रिपेयर करने में लगा देता है। जबकि सच ये है कि जो आप जाके एक नेटिव इंसान से ही पूछोगे ना, जो नेटिव, चाहे वो एक फॉरेनर से जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहता है, वो तुम्हें लिटरली बता सकता है कि ग्रामर की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे मैं आपको हिंदी में कोई एरर देता हूँ, मान लो कुछ भी एरर देता हूँ, ठीक है, कितनी आपको व्याकरण के रूल आपको आता है, सच बताना, तो आप एरर नहीं कर पाओगे, ठीक। क्यों कर पाओगे, क्योंकि आप उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आपकी वोकैबुलरी पे, कॉम्प्रिहेंशन पे पकड़ है उस लैंग्वेज पे, ठीक है। बट स्टिल हमें कोई रिस्क तो लेना नहीं है, ठीक। नहीं मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ ग्रामर को, ठीक है, इसे गलत तरीके से नहीं, मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ ग्रामर को, बस मैं एक बात बता रहा हूँ कि उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है उस पर, ठीक। डू नॉट टेक इट टू सीरियसली, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है, ओके, ठीक है। सो हम पहले वोकैबुलरी की बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कॉपी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। ऐसे मैंने 3 कॉपी प्रिपेयर करी थी, ये पहली कॉपी है, बाकी मैं दो कॉपियों का आगे दिखाऊंगा, ठीक। देखो लिखने का तरीका देखो, ठीक है। जैसे अच्छा यहाँ पे वर्ड्स कहाँ से लिखोगे आप, देखो जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर, ठीक है। जैसे ये एक न्यूज़पेपर है, ठीक है। अच्छा न्यूज़पेपर अगर मुझे सजेस्ट करना होगा कौन सा न्यूज़पेपर सजेस्ट करूँगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। देखो मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो बट मतलब न्यूज़पेपर्स में अगर मुझे को सेलेक्ट करना होगा आपको, तो मैं द हिंदू और अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस को कंपेयर करूँ तो मैं इंडियन एक्सप्रेस आपको सजेस्ट करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि द हिंदू कभी ना बहुत बोरिंग होने लगता है। इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ी वैरायटी रहती है, तो आपको कई तरह के आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। सो मेरी जो आपको सजेशन रहेगी वो इंडियन एक्सप्रेस रहेगी, ठीक है, ओके। सो बुद्धि पे आता है,
ठीक है। तो ये तो हाँ, मैं बता रहा था कि कैसे आपको वोकैबुलरी करनी है। तो जैसे न्यूज़पेपर आप कर रहे हो, ठीक है, तो न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी कैसे करनी है, जैसे मान लो आपने पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो जी मान लो ये एक पैसेज है, ठीक है, ये पैसेज इतना बड़ा पैसेज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये पूरा, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई, पहले तो मैंने इसको रीड कर लिया, रीड करा तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे फ़ोन में आया जो मैं रीड कर रहा हूँ मान लो, ठीक है, तो फ़ोन में कई सारी एप्लीकेशंस आती हैं PDF ओपन करने की, वहाँ पे वर्ड्स ना हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले एक बार पूरा आर्टिकल रीड किया, रीड करने के बाद आपने वो जो वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं उनको आपने हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट करने के बाद आपको देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ठीक है। कितनी देर पढ़ना है मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है, बट आपको ना हाईलाइट करना पड़ेगा। हाईलाइट करके आपको वो कॉपी में नोट करना है, ठीक है। जो न्यूज़पेपर में वर्ड फंसेंगे आपको वो नोट करने हैं कॉपी पे, ठीक है। उसके बाद जो मॉक आप लगाओगे, स्ट्रक्चर टेस्ट लगाओगे, आपको वो वोकैबुलरी भी फंसती है तो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, रूल है, ठीक है। आप गज़ल लगाते हो, वहाँ पे आपको वोकैबुलरी नहीं आती है, आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आप कहीं घूमने गए हो, कुछ भी नया वर्ड आपको कहीं दिख गया, आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, आपको कोई नया शब्द वहाँ पे दिख गया, कहीं ने किसी ने कुछ नया शब्द बोल दिया, आपको नहीं आता है, आप आओ उसके बारे में सर्च करो गूगल डिक्शनरी पे, और सर्च करने के बाद उसे लिखो। अब लिखना कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। देखो, पहले मैंने कहा ना कि हमें इंग्लिश टू इंग्लिश वोकैबुलरी करनी है, ठीक है। अभी बुक पे आएंगी, ठीक है, बट बुक से पहले मैंने कहा कि हमें कॉपी के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। देखो मैंने कैसे लिखा, मैंने कहा एक्सोनरेट, EXONERATE, एक्सोनरेट। अब इसको मैंने ये नहीं हिंदी में याद किया, मुक्ति देना, ठीक है, मतलब आपकी ना वो एक्स्ट्रा एनर्जी बर्बाद हो रही है, और जब और वो किसी तरह से फ़ायदे में नहीं रहते आप उसमें, ठीक है। जब मैं एक्सोनरेट बोला तो मुझे क्या याद आता है, मुझे आता है एब्सॉल्व, एक्विट, एक्सकल्पेट, विंडिकेट, है ना। देखो एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, एक्विट, एक्सकल्पेट, विंडिकेट, ऐसे राइम से बन जाएगी ना, मुझे ऐसे याद हो गया है, सर लिटरली बता रहा हूँ। देखो ना, एक्सोनरेट, एक्सट्रिकेट, एक्सकल्पेट, तो कोई राइमिंग बन रही है, तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह से वर्ड प्ले करने में। ये सब वर्ड्स मैंने कहाँ से देखे, गूगल डिक्शनरी से, सिंपल है। आप गूगल डिक्शनरी पे जाओ, सर्च कर लो। अगर कभी ऐसा आपको लगता है कि गूगल डिक्शनरी पे थोड़ा कोई वर्ड बहुत सही से नहीं मिल रहा है, तब मैं एक डिक्शनरी आपको रिकमेंड करूँगा, मरियम वेबस्टर, ठीक है। ये इन 2 डिक्शनरीज का मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है, मरियम वेबस्टर और आपकी जो है गूगल डिक्शनरी, ठीक। तो आपको कैसे लिखना है, कोई वर्ड फंसा, मैंने बताया कहाँ से, न्यूज़पेपर से, क्विज़ से, मॉक से, सेक्शनल टेस्ट, कहीं जा रहे घूमने, यूट्यूब से, कहीं कुछ भी मिल जाए, ठीक है, वहाँ से उठा के कॉपी पे लिखना है, ठीक। एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, एक्विट, एक्सकल्पेट, विंडिकेट, देखो लिखा कैसे। अब थोड़ा मुझे कैसे पता ये क्या है इसका मतलब, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रूव दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम और रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम्स चीज़ें क्या है, हम सबको इंग्लिश आती है भैया, है ना, सबको पता होता है। हैंड पंप बोलते हैं ना गाँव में, हैंड पंप, पाइप, है ना, मोटर, सब इंग्लिश के शब्द तो हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, हम सबको इंग्लिश आती है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला एक्सोनरेट, मान लो आपने इससे पहले कभी भी शब्द सुना ही नहीं था एक्सोनरेट, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, बताओ। एक्सोनरेट का मतलब होता है टू प्रूव दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम। फिर से बात है, टू प्रूव, ये प्रूव कर देना दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, कि कोई इंसान किसी क्राइम का गिल्टी नहीं है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिंपल है। बार बार चाहे कितनी भी तुम्हें दिक्कत आए, तुम्हें 1 महीने दिक्कत आएगी, 2 महीने दिक्कत आएगी इस तरह से पढ़ने में, पर तुम्हें हिंदी के साथ नहीं जाना है। देखो होता क्या है ना, आप हिंदी के साथ पता क्यों जाते हो आप, क्योंकि आपको लगता है बड़ा आसान है। मैंने पता ना ईजी चॉइस, कि आपको लग रहा है अरे इंग्लिश में करना है तो एफर्ट डालने पा रहे हैं, तो अजीब सा लग रहा है ना, दिक्कत हो रही है तभी आपको, जैसे आप जिम जाते हो दिक्कत होती नहीं होती, तभी पेन आता तभी तो बॉडी उस तरह से बनती है ना, तो आपको वो पेन लेना है, उस पेन से आपको भागना नहीं है, कि ठीक है। मतलब फिर से एक्सप्लेन, एक्सोनरेट का मतलब क्या है, टू प्रूव दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम और रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता कि मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इसे। इसके अलावा हमें क्या करना है, उसके सपोर्ट में 4-5 सिनोनिम्स लिखने हैं। सिंपल है, कहाँ से लिखोगे, गूगल डिक्शनरी से। अगर गूगल डिक्शनरी से ये एक्सप्रेशन नहीं मिलता, देखो 99.99% गूगल डिक्शनरी में सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर भी अगर कुछ ऐसा कोई वर्ड है तो आप उससे मरियम वेबस्टर में भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, एक्विट, एक्सकल्पेट, विंडिकेट, ठीक है। एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, एक्विट, एक्सकल्पेट, विंडिकेट, ठीक है। और कभी कुछ राइमिंग मिल गई तो राइमिंग लिख दी, एक्सोनरेट, एक्सट्रिकेट, एक्सकल्पेट, ठीक है। साइट, तो साइट का मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है ना, टू राइट और से द वर्ड्स ऑफ अ बुक ऑथर एक्सेट्रा, ठीक है। अर्ज, तो मैंने अर्ज के लिए कैसे लिख रखा है, तो अर्ज लिखा मैंने, अर्ज, ठीक है। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको लगता है कि
ज़रूरत नहीं है कुछ मीनिंग लिखने की, सिर्फ सिनोनिम लिख के ही काम चल जाएगा। तो उससे वही लिख दो, अर्ज नज प्रॉड वीडल एग्जॉर्ट गोड इन, मुझे ऐसा याद है, अर्ज नज प्रॉड वीडल एग्जॉर्ट गोड इंड्यूस इम्पल्स, ठीक है। तुम्हें लग रहा है ये वर्ड मुझे नहीं आ रहा, तो उसका मीनिंग लिखिए यहाँ पे, ठीक है। वो सब कुछ आप गूगल डिक्शनरी में मिल जाएगा, उसका मीनिंग मिल जाएगा, हिंदी मीनिंग मत लिखना बस, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आप समझ से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट पे लिख के बताओ कि हाँ ये मेथड मुझे सही नहीं लग रहा है, बट मैं बता रहा हूँ यही सही है और तुम्हें ऐसे ही करना है। नहीं मैटर करता कितना पेनफुल तुम्हें लग रहा है, नहीं मैटर करता कितनी उलझन हो रही है तुम्हें, पर तुम्हें ऐसे ही करना है, क्योंकि जब तुम ये उलझन उठाओगे, पेन उठाओगे, आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। शुरू में अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप इजी डिसीजन लोगे, फिर आगे जाके आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बेस है, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करूँ, ठीक है, इसके बाद जैसे कि बुक हो गई, ठीक है। तो बुक के लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि ठीक है ये बुक ले लो, ठीक है। मार्केट में काफ़ी लोगों ने ली हुई है, ठीक है, तो ये बुक आप ले सकते हो, ठीक है। ब्लैक बुक पर जैसे कि अगर जैसे हिंदी मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, तो मैं ये बोलूँगा कि आप इंग्लिश में ही उसे प्रेफर करो, ठीक है। चाहे सर्च करके करो, चाहे जैसे भी करो, बट हिंदी में प्रेफर मत करना, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बताया कि जैसे आपकी सिंपल वोकैबुलरी, मैं सिंपल वोकैबुलरी इसी को बोल रहा हूँ। क्या करना है, देखो पहले तो कॉपी बनाई, मैंने बताया कहीं से भी वर्ड मिलेगा, बताया सोर्सेस कहाँ से लिखना है, वो सारे यहाँ पे आके चिपका दो कॉपी पे। आप एक बना सकते हो, दो बना सकते हो, ठीक है, मिनिमम एक तो बना ही लो। इसके अलावा ये यहाँ बुक से आपने करी सिंपल वाली वोकैबुलरी, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेस है, ये कहाँ से करोगे दोनों, तो पहले तो यहाँ बुक में तुम्हें मिल जाएगा इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आपको इस तरह की पीडीएफ मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। नहीं मिलेगी तो मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स की जो लेटेस्ट इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो मिल जाएंगे। तो ये आपको करना है। तो समझ के 2 सोर्स बता दिए, तो एक तो आपको बुक से करने हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस, और एक आपको इन पीडीएफ से कर लेना है, बस इतना करना है। इसके अलावा जैसे हम मॉक दे रहे हो, मॉक में आपको मिल गया नया कोई इडियम फ्रेज या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वो आपको इसी कॉपी में लिख लेना है। सिर्फ वोकैबुलरी ही नहीं लिखनी है, मान लो कोई फ्रेज फंस गई वो भी लिख लेनी है आके, कोई ग्रामर का रूल फंस गया तो वो भी यहाँ लिख लेना है आके, ठीक है। मैं भी एक प्रॉपर आपकी बोलता है गीता होनी चाहिए फॉर इंग्लिश, समझ गए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की। देखो फ्रेजल वर्ब एक तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ, यहाँ पे 2 पीडीएफ है मेरे पास, मैं दोनों की दोनों पहले आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये दोनों पीडीएफ भी आप कर लेना, तो फ्रेजल वर्ब में दिक्कत फिर नहीं आएगी, ठीक है, ओके। आप समझ रहे हैं। अच्छा, उसके एक बचा प्रीपोजिशन, वो कैबिन प्रीपोजिशन बच गया, तो वो प्रीपोजिशन आप यहाँ से करोगे, कहाँ से करोगे, ये जो बुक है प्रिंट टू पैरामाउंट आप यहाँ से कर लोगे, ठीक है, ठीक है। आप कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था इंडियन एक्सप्रेस ही आप पढ़ना है, मतलब बहुत वैरायटी है, ठीक है, और एक ईजी मतलब फ्रेंडली लैंग्वेज रहती है, तो मतलब सही लगेगा आपको, ठीक है। और एक्चुअल न्यूज़पेपर के साथ ही जाना है, अगर नहीं मिलता है देन हमें फिर समहाउ मूव करना पड़ेगा। देखो मेरे पास न्यूज़पेपर है, तो आप इफ़ यू कैन सजेस्ट मी अ मेथड कि मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली डालता हूँ तो कॉपीराइट तो डेफिनेटली आएगा ही। और मान लो कि ठीक है, और फिर हम कितने चैनल वहाँ पे बदलेंगे, है ना, मान लो कितने हर चैनल पे आएगा, फिर लीगल नोटिस भी रोज आ सकता है, ठीक है। सो ठीक है, तो अगर आप अपने से कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर हमें इंग्लिश माध्यम के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। बट ये लाइफ चेंजिंग है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, दिस इज लाइफ चेंजिंग, बिलीव मी, ठीक है। इसके अलावा बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और बहुत अच्छी बुक्स आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उसकी आप टेंशन मत लो। तो कभी जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, इंग्लिश माध्यम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम बुक्स रीड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन मजबूत करना कैसे करोगे, 30 मिनट्स ये कर लिया, न्यूज़पेपर कर लिया, अगले 30 मिनट्स ये कर लिया, ठीक। कोई भी वर्ड कहीं देखो, आपकी लर्निंग के लिए भूख होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई वोकैबुलरी यहाँ फंसती है, वो आके तुरंत इस कॉपी में आपको लिखना है आके, ठीक है। जाके गूगल डिक्शनरी में सर्च करना है, उसका मीनिंग लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना है, समझने की कोशिश करो, नहीं एक बार में 10 बार पढ़ो उसे, 10 बार समझो लिख आ जाएगा समझ में, ठीक है। फिर उसको सिनोनिम्स लिख लेना है, ठीक है, ठीक है। ग्रामर की बात करें, देखो ग्रामर की बात करें तो सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन पे मजबूत पकड़ बनाओ, ठीक है। जब तक वो तुम दोनों चीज़ें कर रहे हो, तब तक ग्रामर तुम्हें कैसे करनी है, देखो क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, देखो जब तक तुम पहले तो वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन मजबूत करो, ठीक है। जब तक वो प्रोसेस चल रहा है तब तक क्या करना, थोड़ा सा समय तुम्हें ग्रामर के लिए देना है। मैं तो कहूँगा लगभग 30 मिनट्स बस इनफ है। उसमें तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो तुम नाउन के चैप्टर में गए, नाउन के चैप्टर में, ठीक है, तुम्हें बहुत सारा रूल रटने की जरूरत नहीं है। तुमने नाउन का चैप्टर मान लो ओपन किया, अब बस तुम्हें जो इंग्लिश का पार्ट लिखा हुआ है, हाँ एग्जाम्पल्स जो दिए गए, बस वो तुम्हें एग्जाम्पल्स देखने, रूल रटने में अपना समय बर्बाद मत करना, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं वो एग्जाम्पल्स पढ़ो, लास्ट में जो एक्सरसाइज दी गई उसे सॉल्व कर लो, ठीक है।
ये राउंड 1 मैं समझो आपको बता रहा हूँ। जब तक आप वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो और वो बहुत मजबूत नहीं हो जाते, ठीक है, क्योंकि वो जो 90% क्या 100% वही है, समझ लो, ऐसा समझ लो, ठीक है। क्योंकि वो मजबूत होगा तो ग्रामर अपने आप होने लग जाएगी। आप 90% ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन के दम पे ही कर दोगे। कॉम्प्रिहेंशन जब आप रीड करोगे ना यहाँ पे डेली के डेली बेसिस पे, आप तुरंत ऐसी गलती पकड़ोगे, अच्छा यहाँ पे ना मुझे सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ गलती है, ठीक है। तो 90% तो आप एरर्स ऐसे ही सही कर दोगे, ठीक है। पर फिर भी मैं 10% हमें रिस्क तो चाहिए नहीं एग्जाम में। तो पहले आपने क्या किया, नाउन चैप्टर पढ़ा, जब तक आप वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करो, उसको सीधे आके एग्जाम्पल्स करें उसके। कैसे पढ़ना है, सिर्फ आपको इंग्लिश वाला पार्ट देखना है, एग्जाम्पल्स देखने हैं, ठीक है। इसके साथ आपको क्या चलेगा, इसके साथ एक वीडियो यहाँ पर निमिषा बंसल मैम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, आप ये कवर कर लो एक बार नोट्स में। क्योंकि मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं, इसके बहुत क्रिस्प शॉर्ट में नोट्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो शायद मैं आपको शेयर कर दूंगा PDF वहाँ पे, बट फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो और देख शॉर्ट नोट बना सकते हो। बस इसके अलावा ग्रामर में तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई PhD करने की जरूरत नहीं कि तुम 10 लोगों का कोर्स खरीद डालो और सबसे तुम नाउन पढ़ते घूम रहे हो, ठीक है। मतलब ये बहुत ही रेड अलर्ट है, तो मैं यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, कि नहीं ग्रामर बहुत सारा टाइम बर्बाद नहीं करना। सबसे पहले तुम ये कर लो एक बार, जैसे ये कर लिया, बस तुम्हें कुछ नहीं करना। आओ नाउ, जैसे मान लो चैप्टर कोई भी चैप्टर ओपन किया, उसके इंग्लिश के एग्जांपल्स देखिए, लास्ट में जो एक्सरसाइज दी जाती है वो एक्सरसाइज सॉल्व करी, बस हो गया। बाकी पूरा फोकस जो तुम्हारा 95% टाइम है वो तुम्हारे वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन पे जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो फाइनली बात कर ही लेते हैं कि मैं कौन कौन सी बुक्स आपको प्रोवाइड करूँगा। मतलब ये तो एक डेमो है आपको, ठीक है। मतलब जो भी बुक आपको कोई फेवरेट बुक है तो आप वो ही बता सकते हो, चाहे फिक्शन है चाहे नॉन फिक्शन है, ठीक है। जैसे मैं जो कुछ बुक्स में जो आपको अभी प्रोवाइड करूँगा वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाय स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसके 48 लॉज ऑफ पावर हो गया, ठीक है। इस पर इलॉन मस्क की जो बायोग्राफी है, मतलब यहाँ पे वो प्रोवाइड कर दूँगा आपको। स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी है वो प्रोवाइड कर दूँगा आपको, ठीक है। और द एल्केमिस्ट है ना, और रिच डैड पुअर डैड, इस तरह की बुक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। न्यूज़पेपर मैंने बताया ना कि देखो पहले आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, पहले आपको फ्रंट पेज पे पकड़ बनानी है। पहले पता है फ्रंट पेज रोके तो आसान होता है, तो फ्रंट पेज पे थोड़ी पकड़ बनानी शुरू करनी है। जब लास्ट जो मतलब शुरू के जो 1-2 पेजेस होते हैं वहाँ पे आपको उसको रीड करो, ताकि जो आप डेली के डेली आप सुनते रहते हो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप समझ जाओ। उसके बाद जब उस पर आपकी कमांड हो जाए, फिर हमें एडिटोरियल पे मूव करना है धीरे धीरे। आप एकदम से एडिटोरियल पे जाओगे, आप थोड़ा सा अगर लेवल अप हुआ ना तो आप फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक। तो पहले हमें इस पे पकड़ बनानी है, इस पे कमांड करनी है, देन हमें एडिटोरियल पे मूव करना है। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैंने कॉपी बनाई थी, ये कॉपी नंबर 2 है, ठीक है, और ये कॉपी नंबर 3 है, ठीक है। जैसे मैंने कहा BUANCY, ठीक है, BUOYANCY। तो पहले मैंने इसे एक्सप्लेन किया, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद मैं गूगल पे जाके सर्च किया पहले इसको, वहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिखा है उसे समझा, उसे यहाँ पे लिखा, फिर 4, 5, 6 जितने भी वर्ड्स मैं सर्च करके लिख सकता हूँ सिनोनिम में, वो भी यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अ चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड और डिस्पोजिशन। देखो अगर जैसे मैंने कहा BUANCY, मान लो आज से पहले तुमने वर्ड नहीं सुना था, BUOYANCY में BUANCY नहीं सुना था से पहले, तो वो समझो क्या मतलब इसका। चीयरफुल सबको पता, चीयरफुल, अरे चीयर लीडर सबको पता, IPL में चीयर लीडर्स होती नहीं, पता कौन। तो चीयरफुल क्या होगा, हैप्पी पर्सन, कहीं भी हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, सबको पता होता है ऑप्टिमिस्टिक का मतलब, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। बोलते ना लोग, अबे क्यों इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं, आपको लगता है बस हिंदी की तरफ हम चले जाएं, ठीक है। अ चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड एंड डिस्पोजिशन, आप समझ गए BUANCY का क्या मतलब, BUOYANCY क्या मतलब है, अ चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड एंड डिस्पोजिशन। कितना आसान है समझना, इतना मुश्किल नहीं है, नहीं आ रहा 10 बार पढ़ो लेकिन हिंदी के साथ मत जाना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। मतलब ये आप देखो कितना सा इस ऐसे एकदम यहाँ पे हो गया है हाउस पॉश, ठीक है, बट ठीक है, ठीक। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो आप देख सकते देखो जैसे ये वर्ड मिल गया लाइपियोमैनिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी जैसे वन सब्स्टिट्यूशन मिल गया तो वो भी लिख लेना है। कुछ आपको मान लो इडियम फ्रेज मिल गया, जैसे यहाँ पे देखो बैक अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, विद वेंजेंस। अभी जैसे मैं कभी मुझे मॉक पर नहीं आए होंगे मान लो, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो पिट अप, ठीक है। तो वो सब कुछ मिल लेना है, ठीक है। वी आर द ग्रीन विलो, ठीक है। तो इस तरह जैसे कुछ भी फंसता है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप यहाँ पे लिख लोगे आके, ठीक है, ठीक है। तो फाइनली ठीक है, और अब मैं मेरे साथ एक्सप्लेन कर दिया चीज़ों को, कुछ अगर रह रहा है तो ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ना, हाँ अच्छा ये मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो क्या है, जैसे ये कलर नोट्स की ऐप है, तो पहले आप कलर नोट्स की ऐप लिख लो। आप अप्रोच किस तरह से करोगे ना, तो जैसे मान लो मैंने कहा कि आपको इंग्लिश करनी है, कैसे करोगे, तो
जैसे मैंने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लिया, आप अपने हिसाब से टाइम सेट करो कि आपको कितना टाइम किस चीज़ को देना है। जैसे मान लो आपने वोकैबुलरी 1 घंटे के लिए करी, तो सिंपल कैसे करोगे, मान लो कॉपी आधे घंटे कॉपी कर ली, आधे घंटे बुक से कर ली, ठीक। 30 मिनट्स कॉपी पे दे दी, मतलब धीरे धीरे कॉपी प्रिपेयर करोगे आप, ठीक। तो 30 मिनट्स कॉपी कर ली और 30 मिनट्स आपने बुक कर ली, ठीक है। पहले आपने ये किया, ठीक है। उसका टॉप फोर क्या है, और क्या है आपकी इडियम फ्रेजेस हो गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गई और प्रीपोजिशन हो गया। इसे आपने 15-15 मिनट करके चार भागों में बांट दिया। लेकिन मैं कहूँगा कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले क्या करो, 30 मिनट आप दे दो इडियम फ्रेजेस को, 30 मिनट्स दे दिए उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है। ऐसे करके पहले इन दोनों पे कमांड कर लो। जब इन दोनों कमांड हो जाए फिर हम फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको 30 मिनट्स न्यूज़पेपर रीड कर लिया या फिर अपनी बुक रीड कर ली, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का इस्तेमाल करना है, बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपकी कोई फेवरेट बुक है तो वो बता दो, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको क्या करना है, आपको अड्डा की एप्लीकेशन पे जाना है। वहाँ पे जाके पहले लगभग 3 क्विज आपको देनी है एसएससी लेवल की। तो वो चाहे तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चाहे ना हो, ये क्विज में देनी शुरू कर देनी है, ठीक है। 3 एसएससी लेवल की क्विज़ेस देनी है, 2 बैंक लेवल की क्विज़ेस देनी है। बिल्कुल आपको 2, जब अड्डा पे जाओगे तो वो टैब आते हैं, कभी एसएससी पे चले गए फिर अपना बैंक पे स्विच कर गए। बैंक की क्विज़ेस इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो कॉम्प्रीहेंशन का लेवल होता है वो थोड़ा अच्छे लेवल का होता है, ठीक है। तो 2 बैंक लेवल की क्विज़ेस देनी है, ठीक है। 3 एसएससी लेवल की क्विज़ेस देनी है। नहीं मन कर रहा तो उठा के एक सेक्शनल मॉक दे दिया, ठीक है। ग्रामर फिर आप लास्ट में आगे 30 मिनट्स आपको अपनी ग्रामर कर ली, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया ग्रामर करने का, ठीक है। और हमें क्या करना है, जैसे ये टाइमर यहाँ पे लगा तो टाइमर आपको मल्टी टाइमर में आके वो टाइमर लगा लिया, टाइमर चल रहा है, उतनी देर में जल्दी करते जाना, तो इससे ना एफिशिएंसी आपकी काफ़ी तेज़ हो जाएगी, ठीक है। आई होप मैंने आप सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी मैंने पीडीएफ बताई वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में, एक टेम्प्रेरी टेलीग्राम चैनल में बना रहा हूँ, ताकि क्योंकि कॉपीराइट आएगा, मुझे पता है कॉपीराइट आएगा, क्योंकि जाहिर है कॉपीराइटेड कंटेंट होगा ये, ठीक है। तो ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वो मेन चैनल तो नहीं है, ठीक है। तो आई होप मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। एंड जय हिंद। एंड जस्ट रिमेंबर कि यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू थिंक। कभी भी अपने दिमाग में ये मत लो कि मैं कमज़ोर हूँ। जब मैं एसएसबी देने गया था ना, वहाँ पे सारे बच्चे, कोई दिल्ली से आया था, कोई यहाँ से आया था, कोई वहाँ से, कोई बड़े बड़े कॉलेजेस से आए थे, मेरा अंडा हाउस पता नहीं कहाँ से। तो क्या मैं डर गया? नहीं डरा, क्योंकि मैं तो गांव से पढ़ के गया था, तो हिंदी मीडियम से था, मैं तो नहीं डरा। सबको पीछे किया पहले दिन। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे मतलब आप जिन्होंने एसएसबी दिए उन्हें पता होगा कि एक बहुत बड़ा सरदार जी लोग थे, और सब लोग मतलब हट्टे कट्टे पगड़ी में। तो आप पता अच्छे लोग नर्वस हो जाते हैं वो वर्दी देख के, ठीक है। तो बट मैंने बीइंग हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मैंने एकदम फ्लो में इंग्लिश बोली, ठीक है। और क्योंकि मेरी कमांड थी कॉम्प्रीहेंशन पे, वोकैबुलरी पे, ठीक है। तो हमेशा हार्ड चॉइसेस की तरफ जाओ और लाइफ को ईजी बनाओ। हमें इंग्लिश टू हिंदी वोकैबुलरी नहीं करनी है, ये बात मेरी अब याद रखना। चाहे कितने लोग क्रिटिसाइज़ करें या तुम्हें कितनी भी दिक्कत आए, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश वोकैबुलरी पे ही जाना है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। एंड ठीक है, जो भी अपना ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। जय हिंद।